थोड़ी देर करके देखो। ये स्ट्रेस के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, हार्ट के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, ब्रेन के लिए, आईसाइट के लिए, मेमोरी सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए। करो बेटा इधर भी ऐसे ऐसे। Close your first right nostril first. Inhale through your left nostril. Close your left nostril with your middle and ring finger and exhale the breath with your right nostril. Alternative breathing. एक श्वास के साथ ओंकार या गायत्री का जप कर सकते हैं। मन ही मन लंबा ओम ओम बाद में ध्वनि भी ना आए, साउंडलेस ब्रीदिंग, साउंडलेस ब्रीदिंग, स्लोली रिदमिक। धीरे धीरे करने से मन शांत हो, इंटरनल पीस, और सहज 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 शांत हो। अपने आप ही मेडिटेशन होगा, अंदर से जप शुरू हो जाएगा। ऐसे 5-10 मिनट कर, फिर पहले उंगली माथे में सी से उंगली आउट। अब सबको मेरे साथ 5 टाइम्स भ्रामरी, फिर उद्गीत 5 टाइम्स, कान अंगूठे से बढ़ा। Place your first finger on your forehead, press fingers on eyes, close your ears with your thumbs. Close your mouth also. Take a deep breath and exhale it with the humming of Om, like this. 5 times. लंबा करें श्वास. Take a deep breath first.
आज्ञा चक्र में मन को टिका कर रखना, अपने आप में ध्यान लगेगा। ओंकार का उच्चारण करेंगे उद्गीत प्रणव पूरी श्रद्धा के साथ। Complete silence. Deep और सूक्ष्म श्वास, long and deep breathing. स्वयं को दृष्टा भाव में और पूरे अस्तित्व को, पूरी एग्जिस्टेंस, पूरे यूनिवर्स को ओंकार के ब्रह्म के मूर्त रूप में मन को आज्ञा चक्र में, सहस्रार में या हृदय में, और वहीं पर ओंकार का जप करके पूरी तरह से नीरवता में सारे से ऐसे पहले अभ्यास 4-5 मिनट के लिए होगा, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा और आप मेडिटेशन में और आगे जाएंगे। दोनों हाथ उठाएंगे, ऐसे रखेंगे, देखो एक प्रक्रिया बताई कि आपको मेडिटेशन करना है तो पहले प्राणायाम करें और फिर श्वासों के साथ जैसे आप अंतर्मुखी होंगे जैसे जैसे आप अंतर्मुखी होंगे ऐसे ऐसे आपको आंतरिक शांति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, स्ट्रेस फ्री रहेगी। अब स्ट्रेस को दूर करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं? बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ड्रग ले रहे हैं, ये सब नहीं हो रहा है। ये तो आज कुछ ऐसा अवसर है कि मैं जर्मनी में हूं और आदरणीय मोदी जी ने पहली बार देश एक बहुत बड़े ताकतवर मुल्क के मुखिया होने के बाद माने यूएन के अंदर पहली बार योग को बहुत बड़ी आवाज मिली है भारत की तरफ से। और
वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट है, और उसी से ही वर्ल्ड पीस आए, उसी से ही ये जो चारों तरफ वार चल रहा है, युद्ध, ड्रग्स का जो कारोबार चल रहा है, चाहे ड्रग्स का कारोबार है या वार है या स्ट्रेस और उससे रिलेटेड डिजीज, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, केवल योग। मुझे लगता है लोगों को थोड़ा बाहर आना चाहिए मजहब की परिधियों से। योग इज नॉट एनी रिलीजन, ये कोई रिलीजन का प्रश्न ही नहीं है इसमें। मुझे बहुत खुशी है कि मैं जब पहली बार विदेश आया तो सबसे पहले यूके आया, और उस यूके के मेरे कैंप में काफी मात्रा में जो हमारे मुस्लिम भाई बहन थे उन्होंने भाग लिया, और अभी भी यहां पर भी हमारे मुस्लिम बहन यहां पर भी हैं, कुछ नीचे भी हैं, हमारी बहनें बैठी भी हैं। एक बार हाथ खाएंगे, एक बार इनका पूरा अभिनंदन। हमारे मुस्लिम भाई बहन यहां पर भी बैठे। ये तो इसमें कोई रिलीजन का प्रश्न नहीं, ना इसमें राम आता है, ना इसमें कृष्ण आता है, ना इसमें हनुमान आता है, ना इसमें ईसा मसीह आता है, ना इसमें मोहम्मद साहब, माने कोई और एक बात दूसरी कहो तो सब योगी थे। योगी माने उनका जीवन बहुत अच्छा था, निष्काम निर्लोभ थे, वो माना था कि भलाई के लिए आए थे सब महापुरुष। तो योग में कोई रिलीजन नहीं है, योग कोई जो है कोई मजहबी चीज नहीं है। सबसे बड़ी सेक्युलर प्रैक्टिस यदि कोई है तो वो योग, ये है असली सेक्युलर प्रैक्टिस। योग करेंगे तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी नहीं लड़ेंगे। योग करेंगे तो वर्ल्ड में जो वार हो रहा है ना, ये क्यों हो रहा है? एम्बिशन, सारी दुनिया की संपत्ति मुझे मिल जाए, मैं दुनिया के ऊपर राज करूं, सब सत्ता संपत्ति का खेल है, पावर एंड मनी, बस इसके चक्कर में पड़ी। अब पहले वो अलकायदा बोलते थे, अब कहते हैं वो बगदादी है, बोले उसको भी पावर चाहिए, अमेरिका को भी पावर चाहिए, इसको भी पावर चाहिए, उसको भी पावर चाहिए। पावर के खेल में हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखा, वर्ल्ड वॉर में क्या होता है जर्मनी वालों से ज्यादा कौन जानता है। और वार से भी बचना है तो योगी करना पड़ेगा। ये तो बड़े परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा। आज जर्मनी में आके आप सबको अपने साथ पाके बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है आप में से काफी भाई बहन पहले से योग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आगे से सब करेंगे। इसलिए मैंने तो थोड़े से को बुलाया था, लेकिन मेरी मंच ज्यादा ही भर गई योगियों से। छोटे छोटे योगी, छोटी छोटी योगिनी, आहिना जैसी, बच्चों को योग करके बहुत अच्छा लगता है ना? तो ऐसे सबको करवाइए। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को कोई डिजीज हो? आप सोचो, आपने करीब 20 ईयर्स से तो पूरी दुनिया के लोग मुझे जानना शुरू हो गए, तो अब तो लगभग कमोबेश ज्यादा कम सब जानते हैं। आपने कभी सुना कि बाबा जी को सिर में दर्द हो गया, बाबा जी को उल्टी दस्त लग गई? कभी ये भी सुना कि बाबा जी को फीवर हो गया? अच्छा, मैं तो पूरी दुनिया में घूमता हूं, डेंगू चिकनगुनिया भी तो हो सकता है, स्वाइन फ्लू भी तो हो सकता है। न डेंगू, न स्वाइन फ्लू, न हाइपरटेंशन, न स्ट्रेस, न इंसोम्निया, न डायबिटीज, न ओबेसिटी, न कॉन्स्टिपेशन, न एसिडिटी, हेडेक भी नहीं होता है। सिंगल पैनी की कोई मेडिसिन नहीं, एक भी रुपए की दवाई खाई तो मैं ड्रग फ्री और डिजीज फ्री वर्ल्ड देखना चाहता हूं। ये योग से हो जाए तो कितनी अच्छी बात है, और अपने जीवन में खुशी हो। तो ये तो मैंने योग का एक चैप्टर कहा। अब थोड़ा सा दिनचर्या के बारे में बात करूंगा, और आपके क्वेश्चन भी ले लिए जाए, है ना? कुछ क्वेश्चन भी ले लिए, ठीक है? थायराइड के लिए तो कपालभाति, सेकंड उज्जाई,
थ्रोट को टाइट करके ब्रेथ को इनहेल करना। फिर राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से, ये उज्जाई, क्या नाम है इसका बोलो? कपालभाति एंड उज्जाई। फिर ये अब देखो थोड़ी देर से भी ध्यान से सुनेंगे, ये थायराइड के लिए पॉइंट है। हमारे शरीर में शक्ति के केंद्र हैं, इसको एक्यूप्रेशर कहा जाता है। जर्मनी के नाम से भी एक चिकित्सा पद्धति पूरी दुनिया में चल रही है आजकल, क्या कहते हैं उसको? होम्योपैथी। होम्योपैथी से जर्मनी के लोगों को शायद उतनी सिंपैथी नहीं है जितने बाहर हो गए। मैंने यहां पूछा यहां कितना लोग उसको पसंद करते हैं, तो यहां तो वो लोगों ने निजात तो कर लिया, लेकिन दुनिया ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। उसमें क्या है? पावर है, वो पावर पर आधारित है, ये इंटरनल पावर पर आधारित है एक्यूप्रेशर। उसमें अलग अलग पावर के जो है वो मेडिसिन होते हैं। ये इंटरनल पावर, ये थायराइड के लिए है। फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर के नीचे ये आंख के लिए है, आईज के लिए, जिनकी आई साइट वीक है, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, वीक है विजन, आफ्टर 40, 45, 50 सबको क्या आ जाता है? चश्मा एंड ग्लासेस। 100 इयर्स तक आपकी आंखें ठीक रहेंगी। एक अनुलोम विलोम करना, सुबह उठ करके मुंह में पानी भरना, ठंडे पानी से आंखें धोना। गर्म पानी से आंखें धोने से आंखें खराब हो जाती हैं। गर्म पानी से आंखें, हॉट वाटर नहीं, वार्म वाटर से भी आंखों को नहीं वॉश करना। आजकल फ्लाइट में भी बैठते गर्म तौलिया देते हैं, सबसे पहले लोग उसको आंखों पे ही लगाते हैं। हॉट टॉवेल नहीं मेरे भाई, आंखों के ऊपर कभी, आंखों की गर्म पानी से कभी सिकाई, गर्म पानी से आंखों को वॉश ही नहीं करना, एक बार भी नहीं, ये याद रखना। ठंडे पानी से मुंह में पानी भर के मॉर्निंग में, और ठंडे पानी से आंखों को धोना 2-3 मिनट। यह अनुलोम विलोम करना, एक पॉइंट दबाना। ग्रीन वेजिटेबल्स, आंवला, इसका इस्तेमाल करना। जिनके आंखों पर चश्मा लगा हुआ है वो भी चश्मा हट जाए। क्लासेस नहीं रहेंगे। और ज्यादा ही और अच्छा करना है तो 1 चम्मच लेमन जूस, 1 चम्मच लेमन जूस, नींबू का जूस, 1 स्पून लेमन जूस, 1 स्पून अदरक जिंजर जूस, 1 स्पून ये कांदा, प्याज, क्या ऑनियन जूस, ऑनियन जूस, जिंजर जूस, लेमन जूस। एक पहलवान अब बैठ जा, इसको ले लो भैया, पकड़ लो, नहीं तो फिर इसको हर बार लेके चला जाऊंगा। तो बच्चे मेरे से बहुत खुश रहते हैं, नहीं तो लोग पहले बाबा से बच्चे डरते थे, तो बाबा जी लेके चले जाए, मेरी दाढ़ी से खेलते रहते बच्चे। 3 चम्मच जूस, किस किस का बोला? नींबू, प्याज, अदरक, और 3 चम्मच पर हनी, 3 स्पून्स हनी, ये डाल के रख लेना। ये 3-4 मंथ तक खराब नहीं होती, फ्रिज में रख लेना मिक्स करके। 1 ड्रॉप डालना, कोई भी आंखों की प्रॉब्लम किसी को नहीं रहेगा। हम तो लोग फार्मूला नहीं बताते, हम तो दृष्टि करके आइटम पूरे दुनिया को देते हैं। दृष्टि, आप अपने हिंदुस्तान में जो आपके लोग हो उनसे आप पूछ के देखना, करोड़ों लोगों ने इस्तेमाल किया इसको। जर्मनी की पहले आंख की एक दवाई आती थी, बहुत तेज लगती थी, होम्योपैथ में क्या बोलते थे पता नहीं, मुझे नहीं पता ज्यादा, लेकिन जर्मनी की आंखों की दवाई हिंदुस्तान में इतनी प्रसिद्ध थी, बोले ये आई ड्रॉप है जर्मनी का, और जर्मनी का आई ड्रॉप भी हमने फेल कर दिया। ये ड्रॉप आई ड्रॉप है, इससे
दिमाग ग्लाइकोमा, ग्लूकोमा, काला मोतिया, उससे आंखों रोशनी खत्म हो जाती है, इससे आगे वापस। और ये जो विजन वीक हो गया वो ठीक हो जाता है, ग्लासेस हट जाता है, इतना अच्छा है। ये पॉइंट दबा देंगे। फिर ये बीच में ये फेफड़े के लिए यहां ऐसे दोनों किस में लंग के लिए, लास्ट में कान के लिए, ईयर के लिए। किसी किसी के कान में घू घू की आवाज आती है कान में। फिर किसी किसी के फ्लैट से जब बहुत ज्यादा जर्नी करते हैं तो कान में आवाज आती है। फिर कई तरह के कारण नाक की प्रॉब्लम है तो उसके लिए टी टी की आवाज आती है, टी कान में करें, उसके लिए तो मुंह बंद, नाक बंद, एयर का प्रेशर कान तक जाएगा, कान एकदम फ्री, एकदम बढ़िया सुनने लगेगा। है ठीक नहीं हुई, श्वास भरो, नाक बंद करो और ये फिर ये 5-5 मिनट यहां से दबाओ। ये छोटी उंगली के नीचे और यहां से कान का पॉइंट है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत जरूरी है। ये फिर इसके नीचे हार्ट के लिए पॉइंट है, हार्ट के लिए, हार्ट का पॉइंट। इसके नीचे डायबिटीज का पॉइंट। फिर हथेली के बीच में किडनी का पॉइंट है, किडनी पॉइंट। आजकल किडनी फेलियर बहुत हो रहा है, डायबिटीज वालों को भी और ऐसे नॉर्मल पर्संस को भी। ये दिस इज किडनी पॉइंट, दिस इज थायराइड पॉइंट। ये स्ट्रेस एंड मास्टर पॉइंट, रिंग फिंगर। ये रिंग फिंगर, ये रिंग क्यों बह जाते हैं इसमें? स्ट्रेस कम करने के लिए। अकेला होता है तो मस्त रहेगा मेरी तरह से, बोले बाबा पहले नहीं मिले नहीं तो आपके साथ ही हो लेते। कोई नहीं, ये स्ट्रेस के लिए ये रिंग फिंगर में तीसरे पहनाते हैं, यहां से भी दबाने से स्ट्रेस कम होता है, एकदम बीपी नॉर्मल आ जाता है, नींद अच्छी आती है और कोई भी डिजीज होना इससे फायदा होता है। ये हमने बहुत प्रयोग किया इसका, बहुत एक्सपेरिमेंट किया। ये स्ट्रेस का पॉइंट रिंग फिंगर। छोटी उंगली ये उसके लिए, यूरिन प्रॉब्लम्स के लिए, ये छोटी उंगली और यहां से ये किडनी पॉइंट है, ये किडनी का भी बहुत प्रॉब्लम है। फिर ये बवासीर के लिए, ये पायल्स फिशर फिस्टुला, ये दिस। एंड इनफर्टिलिटी, लेडीज को या जेंट्स को स्पर्म ओवम की प्रॉब्लम है तो यहां से दबाते हैं, इसलिए यहाँ चूड़िया कड़ा पहनते हैं यहाँ हाथों में, है ना? चूड़ियां पहनो कोई कमजोरी की निशानी नहीं है ना? ये यस। फिर ये प्राणायाम आदि करके, यहाँ जर्मनी में भी योग करके बहुतों के बच्चे पैदा हो चुके हैं, लेकिन कुछ ने बोले बाबा जी बताना मत मन से, इसलिए बता नहीं रहा। कुछ तो यहाँ आने से पहले आशीर्वाद भी ले चुके हैं। तो बोले बाबा जी कुछ लोग ना बिलीव नहीं करते। मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं करो, लेकिन सत्य तो सत्य होता है। तो ये इनफर्टिलिटी में हमने क्या क्या किया, देखो आप सबको पता है मैं किसी पीठ के ऊपर नहीं बैठा। जैसी पीठ होती है शंकराचार्य की पीठ, ये पीठ, वो पीठ, कोई बहुत रेस्पेक्टफुल कोई ऐसे तीर्थ होते हैं, पीठ होती है। फिर कोई बहुत बड़ा खानदान होता है, ये उसका खानदान, ये उसका खानदान। मैं एक इलिटरेट फैमिली में, फार्मा फैमिली में, एक छोटे से विलेज में पैदा हुआ। सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूं। आप सारी धर्मपत्नी पूछोगे तो छोटे से गांव में पढ़ा हूं, आगे बढ़ा हूं। ऐसे मीडिया वाले ने पूरी दुनिया को बताया था जो नहीं देख पाए, ऐसे मैं भी बता देता हूं। हमको चोरी छिपा करके कोई गलत काम करके घर से नहीं भागे। अलीपुर गांव का छोटा सा एक गांव है, हरियाणा में पड़ता है। वैसे मैं तो पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को अपना घर और परिवार